तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं 1987 के दिल्ली में। वहाँ एक ऐसा घर था जिसमें सिर्फ एक खानदान नहीं बल्कि एक खौफनाक राज भी छुपा हुआ था। ये कहानी है उस खानदान की जिन्हें इस राज का सामना करना पड़ा। ये किस्सा है मुजम्मदार खानदान का, जिन्होंने एक ऐसी वार्निंग को नजरअंदाज किया जिसकी कीमत उन्हें नाकाबिल तसव्वुर खौफ की सूरत में चुकानी पड़ी। बात है 1987 की। सरकारी रेलवे मुलाजिम रमेश मुजम्मदार का तबादला दिल्ली हुआ और उन्हें अपनी बीवी और 2 छोटे बेटों के लिए एक घर की तलाश थी। जल्द ही उन्हें गांधीनगर में किराए का एक मकान मिल गया। ये न सिर्फ सस्ता था बल्कि उनकी बहन के घर के ठीक पीछे था। तो रमेश को लगा कि भाई इससे बेहतर सौदा तो हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपने खानदान के लिए सहूलत और कम कीमत को सबसे ऊपर रखा। और यहीं आकर कहानी का असल मोड़ शुरू होता है। एक तरफ थे ठोस फायदे, कम किराया, खानदान से नज़दीकी, और दूसरी तरफ उनकी बहन की वार्निंग और उनकी बीवी का वो पहला अजीब सा बेचैनी वाला एहसास। रमेश, जो एक अमली सोच रखने वाले आदमी थे, उन्होंने मंतिक का इंतखाब किया। खैर, खानदान तो इस नए घर में आ गया, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि इस घर की दीवारें उनका इस्तकबाल करने को तैयार नहीं थीं। कुछ ही दिनों में घर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब देखिए कि वाकयात ने कैसे तेजी पकड़ी। ये कोई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाला खौफ नहीं था, बल्कि एक सीधा सीधा हमला था जो सिर्फ 9 दिनों में अपने उरूज पर पहुंच गया। 5वें दिन एक पुरस्कार साय से शुरू होकर 9वें दिन तक बात जिस्मानी तशद्दुद पर आ पहुंची। जब रमेश की बीवी ने उन्हें दरवाजे के पास से गुजरते एक साय के बारे में बताया तो उन्होंने इसे वहम कहकर टाल दिया। लेकिन इस रात जब पूरा घर खामोश था, उनकी बीवी जागती रहीं और उन्हें राहदारी में किसी के आहिस्ता आहिस्ता चलने की वाज़े आवाज़ें सुनाई दी। अब वो जो भी चीज़ थी, वो सिर्फ सायों में छुपकर नहीं रहना चाहती थी। उसने अपना रुख सीधा खानदान की तरफ कर लिया और ऐसे खौफनाक वाकयात का सिलसिला शुरू हुआ जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। 9वें दिन की सुबह तो जैसे क्यामत ही आ गई। 4 साल का सार्थक जो बिस्तर पर था, उसे एक गैर मरी ताकत ने उठाकर फेंक दिया। वो रोते हुए अपनी माँ की तरफ इशारा करके चीखा, अम्मी, आपने मुझे धक्का दिया, जबकि उसकी माँ तो कमरे के दूसरे कोने में खड़ी थी। जैसे ही माँ ने अपने बेटे को संभालने की कोशिश की, उन्हें अपने कान में एक ऐसी सर्द सरगोशी सुनाई दी जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। ये अब सिर्फ एक आसेबजदगी नहीं थी, ये एक बराह रास्त धमकी थी। इस आवाज़ ने कहा। ये सुनते ही उनकी तो जान ही निकल गई। वो अपने बेटे को उठाकर भागी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते किसी ने उन्हें पीछे से ऐसा जोरदार धक्का दिया कि माँ बेटा दोनों सीढ़ियों से नीचे जा गिरे। इतना सब कुछ होने के बाद भी रमेश का शक बरकरार था। वो इसे अपने घरवालों का वहम ही समझ रहे थे, लेकिन इस रात उनका ये सारा शक हमेशा के लिए खत्म होने वाला था, जब उन्हें खुद इस चीज का सामना करना पड़ा। इसी शाम रमेश घर में अकेले बैठे कोई खत लिख रहे थे कि पहली मंजिल की खिड़की पर दस्तक हुई। उन्होंने सोचा कोई चोर होगा। उसे डराने के लिए खिड़की पर जोर से हाथ मारा, लेकिन बाहर कोई चोर नहीं था। अचानक उन्हें लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई है। एक अजीब सा खौफ उन पर तारी हुआ। जब उन्होंने डरते डरते पर्दा हटाया तो सामने जो मंजर था वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब बनने वाला था। बस वो एक लम्हा ही काफी था। रमेश की सारी मंतिक, सारी दलीलें सब धरी की धरी रह गईं। वो चीखते हुए कमरे से भागे, दरवाज़ा बाहर से बंद किया और उनका सारा शक 1 सेकंड में शदीद तरीन खौफ में बदल गया। अगली सुबह का सूरज निकलते ही इस खानदान ने एक पल भी वहां नहीं गुजारा। सिर्फ 9 दिन। 9 दिनों के अंदर ही उन्होंने अपना सामान भी छोड़ा, सिक्योरिटी डिपॉजिट और महीने भर का किराया भी जाने दियो। बस किसी तरह वहां से निकल गए। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इस घर में ऐसा था क्या? इसका जवाब उन्हें जल्द ही पड़ोसियों से मिला, जब इस घर का तारीख माजी उनके सामने आया। पता चला कि मकान मालिक की बेटी ने मोहब्बत में नाकामी पर इसी बंद कमरे में खुदकुशी कर ली थी और उसकी आखिरी रसूमात भी ठीक से अदा नहीं की गई थीं। इतना ही नहीं, उनसे पहले जो किरायादार यहां रहता था, उसका बच्चा भी पुरस्कार तौर पर छत से गिरकर मर गया था। तब रमेश को समझ आया कि उनकी बीवी का वो अनजाना खौफ और बहन की वार्निंग कोई वहम नहीं था, बल्कि एक सच्ची वार्निंग थी। मजमदार खानदान के साथ जो हुआ वो हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब आपकी अकल, आपकी मंतिक एक तरफ हो और आपका दिल, आपका विजदान दूसरी तरफ, तो किसकी सुननी चाहिए? और एक इंतबाह को नज़रअंदाज करने की असल कीमत क्या हो सकती है?